हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपने लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी। अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे बहुत ही कम लाइन में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम, बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारी किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक अ सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास, जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइज आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है, और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पर अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे, जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइज अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइज, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके, बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग की जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ, तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके, ये सैक्रल चक्रा के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्रा, जो कि मैं भी बता रही थी गाइस। इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अगर आपका पर्सन है लाइक है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्रा ब्लॉक्ड है, इस पर आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके, एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्रा एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्रा ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी, और आपका ये मणिपुरी चक्रा जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्रा की, जिसे हम हार्ट चक्रा कहते हैं। ओके, ठीक है, तो गाइज अगर हार्ट चक्रा की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है, तो गाइज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं,
और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाप जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। लाइक जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। लाइक ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में, जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस, थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है, मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं,
क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस, कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना। जैसे कि इस तरीके से, मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा। ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइस, अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइस यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती हैं ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है। ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो, आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके, और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं,
और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। सो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जैसा कि अभी आपने इंट्रो देखा होगा। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, सो गाइज़, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लोग सुन के ही सिर्फ भागते हैं, नहीं करते हैं कि मेडिटेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो आप इन चीज़ों को देख के ये तो पता कर सकते हैं ना कि हाँ, आपके 7 चक्रास एक्टिव हैं या फिर नहीं है। ओके, सो गाइस, आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं और काफ़ी इजी वे में मैंने आपको समझाया हुआ है आप सभी लोगों को। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। ओके, जस्ट सेकेंड, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। यस, एक सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मेजर आर्काना के थ्रू आपके लिए 1 कार्ड सिर्फ लूँगी, जिसको मैं आपकी रीडिंग के एंड अप में देखूँगी। ओके गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल है फीमेल है, अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, जो नहीं रेजोनेट हो उन्हें आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज, मैं इस रीडिंग में सबसे पहले पास्ट एनर्जी आपकी देखूंगी, जिससे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर पास्ट की चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक आपसे नहीं मैच करती हैं तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम कोई और वीडियो अपलोड करूँगी रिलेटेड टू रीयूनियन सेपरेशन, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर नॉइस गाइस, प्लीज़ मैनेज करिएगा। ओके, सो फॉर कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स, 1 कार्ड for Capricorn, this major arcana, 1 card. Thank you universe, thank you so much guys। मैंने यहाँ से 1 कार्ड आपके लिए पिक कर लिया है एंड इस कार्ड को मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि जस्ट सेकेंड, मैं इस साइड रखती हूँ। इसे मैं एंड अप में देखूँगी एंड अंडर डेक कार्ड भी मैं आपके लिए देखूँगी। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा राइट। यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साइड से गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। ओनली 3 मैसेज मैं आपके लिए लूँगी। सॉरी फॉर नॉइस गाइज, आई एम रियली सॉरी। ओके, 1 कार्ड, 2 एंड यहाँ पे है 3। ओके, वेरी नाइस। इन्हें भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं आपके लिए गाइस गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं आपके रीडिंग के एंड अप में ओपन करूँगी। ओके, मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है, देन रीडिंग के एंड अप में ओपन करूँगी। ये चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, या फिर आपके पर्सन का आपके लिए हो सकता है, आपका उनके लिए हो सकता है। ओके, फॉर कैप्रिकॉर्न चैनल्ड मैसेजेस, फॉर कैप्रिकॉर्न channeled messages, just a second guys, for Capricorn, for Capricorn channeled messages, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, इतने ढेर सारे कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स। सॉरी गाइस, कार्ड फ्लिप हो गया है, जस्ट सेकेंड। ओके,
कार्ड, ओके, वन मोर कार्ड, ओके। सो ये मैंने चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए देख लिए हैं। आई थिंक आपके लिए काफ़ी मैसेजेस मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिए हैं। मैं इन्हें यहाँ सारी चीज़ें रख दे रही हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इनिशियल्स देख लेती हूँ, ओके। फिर उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फॉर कैप्रिकॉर्न इनिशियल्स, फॉर कैप्रिकॉर्न इनिशियल्स, फॉर कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस, हमने इनिशियल्स भी आपके लिए कलेक्ट कर लिया है, ओके। सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अभी फॉर कैप्रिकॉर्न। गाइस सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूँगी यहाँ पे, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, ओके। स्ट्रेंथ, वाओ, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द वर्ड, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द मून, ओके। सो ये मैंने आपकी पास्ट की एनर्जी के लिए कार्ड कलेक्ट किए हुए हैं। मैं इन्हें एक्सप्लेन कर लेती हूँ, देन उसके बाद देखेंगे आपके करंट एनर्जी। हमारे पास है अंडर डेक थ्री ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। सो कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी हर्टेड हैं, बहुत पेन में हैं। आप लोगों के हो सकता है गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, आपका होगा या तो आपके पर्सन का होगा। हो सकता है आपके पर्सन को बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, अगर ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ लोगों को कमिटमेंट ही नहीं मिला होगा, कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे जो ये लव है अनकन्फेस्ड लव है, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है हार्ट चक्रा, अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारे साथ यही सारी चीज़ें होती है। हम अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाते हैं, किसी के मतलब कि अपने लव को, जो फीलिंग है उसे कन्फेस नहीं कर पाते, हमें डर सा लगता है, ये चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ें को बोलने के लिए हेजिटेशंस होता है, हिचकिचाहट मन में होती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूँगी, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, उनके राशियाँ सन मून राइज। गाइस ये रीडिंग आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। सिंगल फादर हैं, अपने सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर सिंगल मदर हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए रीडिंग है, ओके। सो साइन की बात की जाए तो यहाँ पे जो साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रही है गाइज, यहाँ पे एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये स्ट्रांगली 60 to 65% यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पे है, ओके। एंड यहाँ पे गाइज एनर्जी जो मिल रही है वो एनर्जी एयर साइन की है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये भी यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जी मुझे मिल रही है। वाटर साइन की भी एनर्जी यहाँ पे है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियन, ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पर्सन और आप कब मिले, कहाँ पे मिले, क्या आप लोगों का वर्क है, कैरेक्टरिस्टिक, जिससे आपको लगे कि हाँ ये पास्ट की एनर्जी आपके लिए है या नहीं है, ओके। मदर इशू आप लोगों की रिलेशनशिप में हो सकता है, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। मदर इशू होंगे, हो सकता है आपके पर्सन अपनी मदर से बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा, और शायद कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है, शायद उनसे काफ़ी ज़्यादा वो लव करते हैं, और उनमें और आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टीज़ है, और ये थर्ड पार्टीज़ आप लोगों के ही कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं जो कि उनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, और आपके पर्सन कुछ कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कि दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, अपनी बहुत कम सुनते हैं, अपनी चीज़ें अपने ऊपर नहीं हावी करते, उनको जो कहता है वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं उनके लिए बात करूँगी जो लोग सिंगल थे और अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि कोई ऐसा पर्सन आए और आप उससे तुरंत ये कमिटमेंट करो कि आपको उनसे शादी करना है। शायद आप लोगों को शादी का ही वेट था, और आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो आपकी लाइफ में आए और आप उनको जानो, पहचानो। अगर आपको वो अपने हिसाब के लगे, आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग मैच की, तो आप उनको कमिटमेंट दोगे। शायद कुछ लोग ऐसा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे, मुझे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग टाइम पास के उसमें मुझे नहीं लग रहा है, आप लोग सीरियस थे फॉर मैरिज, एक लॉन्ग कमिटमेंट के लिए।
तो जो लोग भी सिंगल थे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जैसा आप चाह रहे थे, जैसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो एक ऐसा पर्सन था जिसके अंदर सारी खूबियाँ थी, शायद जिसे देख के आपको ये लगा कि हाँ, ये वही पर्सन है जिन्हें आप इतने टाइम से यूनिवर्स से मांग रहे थे, जिनके लिए आप शायद सपने देखते थे, ये वही पर्सन है। और ये मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो सिंगल थे, जिनकी लाइफ में शायद कोई नहीं था। पहले ये शख्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में है। शायद आप भी सिंगल थे और आपके पर्सन भी सिंगल ही रहे होंगे। कुछ रहा होगा लोगों के साथ उनका बातचीत करना, अफेयर्स वगैरह, बट हाँ, उस चीज़ को लेके वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि लाइक अ लव को लेके एक सीरियस नहीं रहे होंगे कि लव क्या होती है। कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं रहे होंगे, एज अ लाइक अ टाइम पास। बट हाँ, जब आप दोनों मिले हैं ना, तो आप लोगों को ये लगा है कि आप ही वो हैं, और उन्हें लगा है कि वो आप उनके लिए हो, वो आपके लिए बने हैं। आप लोगों को उनके अंदर शायद देख के ना सारी दुनिया आपको दिखी है, और शायद आप लोग ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे। कुछ लोग तो शायद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 1 साल से और 2 साल तक, कुछ लोग 5 साल से ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे। 5 ईयर, अगर ये रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे 5 ईयर यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। 19 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 से 4 साल का भी हो सकता है यहाँ पे ये रिलेशनशिप। ओके, एंड गाइज 10 to 11 ईयर का भी ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो ये थी टाइमिंग। एंड अगर वर्क की बात की जाए तो गाइज, आप लोग, हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कुछ लोगों का क्रॉकरीज का बिजनेस हो, कुछ हो सकता है कि जिसे हम लाइक बहुत दूर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, आप लोग दूर दूर लोगों को मतलब सामान वगैरह प्रोवाइड कराते होंगे। कुछ लोगों का यहाँ पे रियल इस्टेट का बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों का यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज़ वगैरह करते होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे, पुअर पीपल की हेल्प करते होंगे, कुछ लोगों को एनिमल्स पसंद होंगे, कुछ लोग यहाँ पे ज्योतिषिस्ट वगैरह हो सकते हैं, अंक गणित में आपकी रुचि हो सकती है, ये मैं स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रही हूँ। कुछ लोग ऑन द वे मिले होंगे, ऑनलाइन कनेक्शन होगा, सोशल मीडिया पे आप मिले होंगे, एंड किसी अपने ऐसे पर्सन के से मिले होंगे, शायद जिनका रिलेशन ऑलरेडी आपके पर्सन के वो दोस्त रहे होंगे, अच्छे दोस्त रहे होंगे, और उनके थ्रू ये आपसे मिल गए। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की पास्ट की एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप कंटिन्यू रीडिंग को रख सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो आप रीडिंग को लीव द रेस्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे आप बाद में रीडिंग को एनी टाइम और देख लीजिएगा, कोई और रीडिंग मैं डालूँगी। ओके, सो मैं करंट एनर्जी आप लोगों की देख लेती हूँ, आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। गाइज़, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप दोनों लोगों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी है। आप लोग शायद काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप लोग काफ़ी समझदार हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आप दोनों लोग। हो सकता है यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप लोगों की जो एज है हो सकता है सिमिलर हो सकती है। बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे जो अनमेच्योर होंगे, हालांकि मेच्योर हैं, बट उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो अनमेच्योरिटी टाइप, क्योंकि बचपना उनके अंदर होगा। बट बाकी की चीज़ों में अगर मैं देखूँ तो आप लोग सभी को लेके चलने वाले इंसान हो, सबको आप दुखी किसी को नहीं करना चाहते। आप दोनों लोगों की ये मैं चीज़ें देख पा रही हूँ। आप दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे मेच्योर पर्सन दिख रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपके अंदर काफ़ी अच्छी। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पे दी वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं भी आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। अंडर डेक कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस रीडिंग में आपके मकर राशि दी वर्ड का भी कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया। तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक मेजर चेंज चल रहा था। कुछ लोग इस साइकिल में थे भी, कुछ लोगों के लिए ये साइकिल एंड हो चुकी है, न्यू साइकिल की बिगनिंग हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए ये साइकिल अभी चल रही है। तो गाइज़, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं, जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये होना ही था। यूनिवर्स आपको ये इस जर्नी में डालना ही था, क्योंकि शायद आपको अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ चैप्टर सीखना था, जो कि शायद जब तक आप ऐसे सिचुएशन में नहीं आते, इस एनर्जी में नहीं आते, इस रिलेशनशिप में नहीं आते, सेपरेशन में नहीं आते, तब तक शायद उस चीज़ को आप नहीं सीख पाते। आपको बहुत सी चीज़ें जाननी थी, बहुत सी चीज़ें समझनी थी, इसलिए आपको यूनिवर्स ने ये इस जर्नी में डाला हुआ है। शायद इस दौरान में जब आपका सेपरेशन हुआ होगा, आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। चक्रास, हीलिंग, सेल्फ लव, लोगों को मदद करना, चीटिंग ना करना, बैड कर्मास क्या होते हैं, गुड कर्मास क्या होते
होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने जानी हैं। लोगों को चीट ना करना, एक साथ लोगों के साथ टाइम ना पास करना, ये सारी चीज़ों के बारे में शायद आपको रियलाइज़ हुआ है। अगर जो लोग यहाँ पे ऐसे किए हैं तो उनको ये चीज़ें ज़रूर पता चली होंगी। रियल लाइफ होता क्या है, कैसे जी जाती हैं, अगर हम अकेले भी हैं तब भी कैसे खुश रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने इन दौरान में सीखी हुई हैं। ओके, तो बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर मैं एनर्जी आपकी देख पा रही हूँ तो प्रेजेंट टाइम में गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोगों की स्पिरिट काफ़ी हाई होने वाली है। आप यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन होने वाला है। आपको हो सकता है कि जो भी चीज़ें आप सोचें वो सही हो जाएं, जो भी आपको ड्रीम आए वो सही हो जाए, जो आप सोच रहे हैं वो, जो आप बोल रहे हैं वो सही हो जाए। तो इसलिए आप अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा लोगों को कहें और अपने लिए, अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचें, वो चीज़ें होंगी, क्योंकि ये टाइम आपका टाइम है। जो लोग काफ़ी टाइम से ऐसी एनर्जी में थी, ये मैं फीमेल के लिए बताना चाहूँगी जो ये रीडिंग देख रही हैं, अगर फीमेल है, आपने अपने आप को काफ़ी कुछ साधा हुआ है, बहुत नॉलेज गेन किया हुआ है और अपने आप को काफ़ी आपने सेल्फ लव दिया है, हीलिंग की हुई है और अब आप पूरी प्रिपेयर्ड हैं अपने पर्सन के लिए। तो आपके पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, आप उदास ना रहें। सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें आपने कंटिन्यू की हैं अपने इन पर्सन के लिए, आप उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के पास मकर राशि आपके साथ या फिर आपके पर्सन के साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें रिलेशनशिप भी खुश होगा और करियर भी खुश होगा और आपकी फैमिली भी खुश होगी। आपको चारों तरफ से खुशियां मिलने वाली हैं। कुछ लोगों को आने वाले इस करंट टाइम में हो सकता है, या फिर अभी कुछ लोगों के साथ हो चुका है कि आप लोगों के बिजनेस में, वर्क में लॉस हुआ होगा, कुछ लोगों की जॉब छूट चुकी होगी एंड कुछ लोगों के पास तो इतने ऑफ़र आने वाले हैं कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि आप किसे सेलेक्ट करो। तो गाइस करंट टाइम में आपके पास ऑफ़र ही ऑफ़र हैं। अगर जॉबलेस हैं, आपको लॉस हुआ था, तो आपके पास और भी ऑफ़र आने वाले हैं। अगर आपके पास कोई नहीं, आपके पर्सन नहीं, सेपरेटेड हैं, तो वो पर्सन के साइड से आपके लिए कमिटमेंट आ सकता है। सेपरेटेड थे, आपके पास्ट पर्सन आपके पास आ सकते हैं। कोई न्यू पर्सन भी आता हुआ आपके लिए दिख रहा है, न्यू ऑफ़र आपके लिए आता हुआ दिख रहा है रिलेटेड टू करियर। तो ये चीज़ें इन प्रेजेंट में आपके साथ हो सकती हैं। इतने सारे ऑफ़र होंगे आपके लिए इस करंट टाइम में कि आप कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आप किन्हें सेलेक्ट करें, और ये डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जाता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किन्हें सेलेक्ट करें, किसे नहीं, तो आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी काम तो करने लगी है इस दौरान कि आप अपना सही डिसीज़न ले सकते हो कि क्या आपके लिए सही है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर मन की सुनो। एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास अंडर डेक कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मैरिज की काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। आप जिन पर्सन का वेट कर रहे हैं और या फिर जिनका नहीं भी वेट कर रहे हैं, सिंगल भी हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी, मैरिज के मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों की जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उस टाइम से 2 मंथ, अंडर 2 मई का मंथ यहाँ पे लग रहा है, जुलाई ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, अक्टूबर भी लग रहा है। सो नियर फ्यूचर आपकी एनर्जी देखती हूँ मैं, मकर राशि, नियर फ्यूचर फॉर कैप्रिकॉर्न, नियर फ्यूचर फॉर कैप्रिकॉर्न। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास है जजमेंट, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। वाव, मैं मैरिज ही बोल रही थी गाइस, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कार्ड को हम मैरिज से ही कोरिलेट करते हैं। अगर ये रीडिंग में कार्ड आ गया तो समझिए आपकी मैरिज तो होगी, बट इतनी आलीशान लग्जरी वाली मैरिज होगी ना, धूमधाम से, सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी से आपकी शादी होगी। यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। अंडर डेक कार्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम था, स्टकनेस था, वो ख़त्म होगा। अगर बिजनेस में, करियर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म होगी। बिग अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, ढेर सारे प्रपोजल, ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं दोनों चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आपके पर्सन हो, ओके, और चाहे वो आपका करियर हो। ये मैं स्ट्रांगली यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके नियर फ्यूचर गाइस बहुत ही अच्छा है, बट ये 60% लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये उनके लिए अच्छा है जो लोग शायद हीलिंग, सेल्फ लव, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने वर्क किया है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन किए हैं, तो उनका रीयूनियन होने में मुझे ऐसा लग रहा है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मई बहुत स्ट्रांग मुझे मंथ दिख रहा है। मई मंथ में हो सकता है आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, रिंग सेरेमनी हो जाए, और आपके पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे थे, जो भी थर्ड पार्टीज प्रॉब्लम थी वो सारी चली जानी है। कास्ट इशू था वो भी ख़त्म हो जाना है, मदर फादर जो भी इशू थे वो ख़त्म हो जाने
वाले हैं, आपकी शादी आपके पसंदीदा पर्सन से होने वाली है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके पास कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, जजमेंट आपके साथ होगा, बिकॉज आपने अपना इतना सारा कुछ किया हुआ है। आपने इस रिलेशनशिप के लिए वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं छोड़ी है, वो सारी चीज़ें आपने कर डाली हैं, जो भी आपसे बना है बहुत आपने त्याग किया है गाइस, और उसका फल आपको मिल रहा है। और ये एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, मैं उनके लिए पिक कर पा रही हूँ जो लोग अभी शायद मेरे इस चैनल पे नए पर्सन हैं, जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, नए हैं, जिनका रिलेशनशिप हो सकता है कि 10 मंथ का ओल्ड हो या फिर 7 मंथ का हो, एक साल के अंदर अंदर का हो या 2 साल के अंदर अंदर का हो। तो गाइज़ आप लोगों को ये सारी चीज़ें जाननी है, इस पर वर्क करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं तो जो भी आप इतनी पेन में है अपने पर्सन को लेके, जो आपकी ऐसी पेन है, बहुत ज़्यादा हर्टेड है गाइज़, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ शादी को ही लेके हर्टेड हैं आप। ये शादी का ही मजरा है यहाँ पे मुझे लग रहा है, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा हर्टेड है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को शादी के लिए बोला और वहाँ तभी से आपके पर्सन ने आपको ना बोल दिया, और ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में होने वाली हैं। जो लोग आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अगर 1 साल से 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, अनकन्फेस्ड लव है, अगर आप उनको बोलना चाह रहे हैं, बोलेंगे तो आपको रिप्लाई शायद यही मिलेगा, और जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं। और कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि आप लोगों की रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला है। सो नियर फ्यूचर में जो भी चीज़ें आप एक्शन लें, सोच समझ के लें, अपने पर्सन के माइंड को, मूड को देख के लें। और बट जो भी चीज़ें होने वाली हैं गाइज, अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। सो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में है। एंड जो सिंगल फादर मदर अगर ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, तो मैं यही बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ, जो भी चीज़ें मैंने बताई ये सभी के लिए बताई, म्यूचुअल एनर्जी मैंने बताई, आप सभी लोगों के ऊपर ये फॉलो करता है। एंड बहुत ही खुशियाँ आप लोगों के पास आने वाली हैं, आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं। टाइमिंग की मैंने आपको बात बता दी है, जो भी टाइम है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट की थी वो चीज़ें देख लेते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों की तो मैरिज बहुत जल्द होने वाली है। आई डोंट नो, मैंने ये मैसेज पिक किया सो बता दिया। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है, जो यूनिवर्स के साइड से मैंने मैसेज लिया था, सेल्फ लव। तो जो लोग सेल्फ लव कर रहे थे कंटिन्यू रखें, आप इसको करते रहें। जो नए हैं आपको करने की ज़रूरत है, करेंगे तभी आपकी रीयूनियन होगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो कार्ड है स्टार। यहाँ पे हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको ना सोचें, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे भी ना सोचें, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं बस उस पर आप वर्क करें, तभी आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास है आपके लिए गोल्डन मोमेंट। तो गाइज आपके लिए गोल्डन मोमेंट आ रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आप रेडी रहिए। मीटिंग, तो आप लोगों की मीटिंग होनी है, आई थिंक दिख रहा होगा कार्ड यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, अभी दिख रहा होगा। ओके, मीटिंग होनी है गाइज आपके लिए। जो लोग सेपरेटेड थे, बात नहीं हो रही थी, मैसेज नहीं हो रहा था, तो मीटिंग होगी। चिल्ड्रन आप लोगों के माध्यम बन सकते हैं। हो सकता है आपको बच्चे बहुत पसंद हो, आपके पर्सन को पसंद हो, या फिर लाइटिंग, आप अपने घर के मंदिर में दिए जलाएं, दिए लगाएं। ओके, एंड यहाँ पे है हमारे पास रिसीव गॉड ब्लेस। तो रेडी रहिए गाइज, आपकी विश फुलफिल हो रही है। ओके, ट्रस्ट, अपने पे ट्रस्ट रखें, सेल्फ लव करें, फेथ रखें, और गॉड पे ट्रस्ट रखें। बुक, कुछ लोग हो सकता है बुकेज नॉलेज लें इन सारी चीज़ों के बारे में। गुड कर्मा, किसी को चीट ना करें, गुड कर्मा करें। ओके, यहाँ पे है लेट गो, चीज़ों को लेट गो करना सीखें, सभी को सॉरी बोलें, अगर आपकी भी गलती नहीं है तब भी आप सॉरी बोलें, दूसरों के अंदर कमियां ना निकालें, डोनेट करें जो भी आपके सामर्थ्य हो। कार्मिक, हो सकता है कुछ कार्मिक पर्सन होंगे आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिसकी वजह से आपके रीयूनियन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पर्सन चले जाने हैं। रीयूनियन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन का कार्ड भी था, 3 ऑफ कप्स। सो रीयूनियन की रीडिंग में रीयूनियन आ गया, इससे बढ़ के अब मैं क्या करूँ। अब तो ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग ही मैं क्लोज कर दूँ। यहाँ पे है वाइट एंड ब्लू, यहाँ पर है हमारे पास डोंट गिव अप, एंड यहाँ पे है गंग गणपतये नमः। ये चैंटिंग मंत्र हैं, आप इनको चैंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर आर्काना के थ्रू मैंने आपके लिए एक कार्ड लिया हुआ था, जो कि मैंने रखा हुआ है, द डेविल, वेरी नाइस। सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस। सो मेजर आर्काना से अगर गाइज ये आपके लिए कार्ड आया हुआ था द डेविल, तो मैं यही बोलना चाहूँगी,
जिन लोगों का हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, लिविंग रिलेशनशिप में कुछ लोग रहते होंगे, या फिर कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जब आपकी मीटिंग हो तो आपके पर्सन आपको बोलें फिजिकल होने के लिए। ये चीज़ें मैं स्ट्रांगली दिख पा रही हूँ। ओके, और अगर आपको इनके साथ ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी है, इसके लिए आप अपने अंतर मन से पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर डेक कार्ड जो है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब यही होता है गाइस कि हम जो भी चीज़ें हमारे मन में आ रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको हम अपने ऊपर फॉलो करें, और खुद आपको उसका जवाब कहाँ से मिलेगा? आपके अंतर मन से ही। ओके, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे है हमारे पास इनिशियल देख लेते हैं 31, ये एज हो सकती है, बर्थ हो सकता है, 15 है, एल लेटर है, 21 है, यहाँ पे है 22, यहाँ पे है जे 7 नंबर, यहाँ पे है एन, हमारे पास है सी 20, यहाँ पे है 27, यहाँ पे है 26, यहाँ पे है यू, यहाँ पे है परसेंटेज, यहाँ पर है 29, जी एंड डी, एंड यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है 11। सो गाइज, ये थे आप लोगों से रिलेटेड कुछ इनिशियल्स आपके रीडिंग के दौरान। हो सकता है ये लेटर आपके नेम के हो, आपके पर्सन के नेम के हो, जहाँ आप रहते हो या जहाँ मिले हो वो हो। फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, लास्ट लेटर हो सकते हैं, नंबर जो है आपके बर्थ हो सकते हैं, ईयर हो सकता है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।